नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़, आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ के आलमबाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। और बता दें कि लखनऊ का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर बुलडोजर को लेकर फैसला जो है वो देखा गया। सिर्फ अपराध का आरोप तय होने पर स्पष्टीकरण की कार्रवाई नहीं होगी। किसी आरोपी का घर नहीं गिराया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। सिर्फ अपराध का आरोप तय होने पर स्पष्टीकरण की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार यूपी पे बुलडोजर एक्शन देखा गया है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इसमें किसी आरोप देखिए, जिस तरीके से लगातार बुलडोजर एक्शन को लेकर राजनीति भी काफी गरमाई हुई थी। और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए कह दिया है कि सिर्फ किसी भी अपराधी के आरोप के आधार पर स्पष्टीकरण की कार्रवाई जो है वो नहीं की जा सकती है। तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन को लेकर फैसला देखा। इस फैसले से ये तय होने की उम्मीद थी कि बुलडोजर कार्रवाई यूपी में जारी रहेगी या नहीं, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना रुख दिखाया है, ऐसे में अब ये कार्रवाई जो है वो रुक ही जाएगी कि किसी आरोपी का घर नहीं गिराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है। बड़ी जानकारी निकल कर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी खबर आपको कि जिस तरीके से यूपी में कोई भी अपराधी होता था, कोई भी अपराध होता था, सबसे पहले पीले पंचे की कार्रवाई उस पर देखी जाती थी। और ऐसे में अवैध निर्माण जिस तरीके से भी अपराधी का पाया जाता था, उस पर कार्रवाई की जाती थी और बुलडोजर उसके संपत्ति पर चला दिया जाता था। हालांकि पहले नोटिस जरूर दिया जाता था, लेकिन इतनी मोहलत नहीं दी जाती थी, जिसके चलते काफी इस पर विवाद भी उठा था। और ऐसे में जब ये विवाद उठा तो जमकर राजनीति इस पर हुई और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा, जिस पर लगातार सुनवाई भी हुई। और वहीं सुप्रीम कोर्ट को आज बड़ा फैसला सुनाना था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी आरोपी के घर पर इस तरह से स्पष्टीकरण की कार्रवाई जो है वो नहीं की जा सकती है। तो देखिए, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है, मनमाने तरीके से बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है। सरकार की ऐसी कार्रवाई अवैध होगी। जस्टिस पीआर गवई ने कवि प्रदीप की एक कविता भी इस दौरान गाई और कहा कि घर एक सपना है जो कभी ना टूटे, के जरिए ये फैसला सुनाया है। और इस फैसले की शुरुआत की जस्टिस पीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ये फैसला सुना चुकी है। और कोर्ट ने कहा कि केवल आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिराया जा सकता है। न्यायिक काम कोर्ट को मिले हैं, कार्यपालिका कोर्ट की जो है नहीं ले सकती है। राज्यों को कानून का पालन करना होगा। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से काफी गंभीर आरोप जो है यूपी सरकार पर इस बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर लगाए जाते रहे थे, ऐसे में मामला काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा था। और उसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस तरह से किसी भी आरोपी के संपत्ति पर, घर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि अफसर कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं, साथ ही दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की भी बात कही गई है। यानी कि कोई भी अफसर अब अपनी मर्जी के साथ इस तरह के एक्शन नहीं ले पाएंगे और कानून हाथ में नहीं ले पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद समेत कई याचिका दाखिल की गई थी और उसके ऊपर ये फैसला जो है आना था, जिसको लेकर पहले भी सख्त टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट दे चुका था। और अब चलिए खबर पर अधिक जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर अजीत प्रताप जी हमारे साथ हैं। अजीत जी, देखिए, जिस तरीके से ये फैसला आना था, हालांकि पहले भी फटकार जो है वो देखी गई थी, लेकिन अब ये स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी भी आरोपी के घर पर या फिर संपत्ति पर इस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो सकती है। और ऑफिसर अगर ऐसे कानून हाथ में लेंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर है। बहराइच में जब हिंसा हुई थी, उसके बाद कई सारे घर लगभग
2 दर्जन मकान चिन्हित किए गए थे जिन्हें नोटिस दी गई थी कि उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद हाईकोर्ट पहुंचा मामला और हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है कि यदि कोई कार्यपालक यानी अधिपालिका अपने मनमानी तरीके से किसी व्यक्ति की संपत्ति को केवल इस आधार पर ध्वस्त कर देगी कि वो अपराध का आरोपी है, तो उसकी शक्तियों का उल्लंघन है। यानी आप इस तरह से नहीं कर सकते। कानून को अपने हाथ में अगर कोई लेता है, सार्वजनिक अधिकारी लेता है, कार्रवाई करता है, तो उसका जवाबदेह होगा। लेकिन एक बात ये भी कही गई है कि अगर आप कहीं इंक्रोचमेंट करते हैं, इलीगल तरीके से निर्माण करते हैं, तो शायद उस कंडीशन में आप कार्रवाई के दायरे में आएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कहीं तोड़फोड़ होती है तो उसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और उसको सेव किया जाएगा। अगर कोई अधिकारी न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करता पाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने यह भी अपने जजमेंट में टिप्पणी की है कि हमने देखा है कि आरोपी के कुछ भी अधिकार और सुरक्षा उपाय हैं जो राज्य के अधिकारी कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना आरोपी या दोषियों के खिलाफ मनमानी तरीके से जो कार्रवाई कर देते हैं वो अब नहीं कर सकते। यदि किसी अधिकारी ने इस तरह से अपनी मनमानी कार्रवाई की तो उस अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। यानी एक बात साफ हो गई। कोर्ट ने तो कहा है कि सरकार जो है वो अपना काम करेगी। अगर आप इनलीगल इंक्रोचमेंट करते हैं, आप बंजर की जमीनों पर घर बनाते हैं, अगर अवैध तरीके से, तब तो सरकार कार्रवाई कर सकती है, आपको नोटिस दे सकती है। लेकिन आप आरोपी हैं, इस आधार पर आपकी संपत्ति को नहीं क्षति पहुंचाया जा सकता। इसके पहले भी कई बार इस बात को लेकर मांग उठी थी कि अगर किसी के पिता ने अपने घर पर, अपनी जमीन पर मकान बनवाया और बेटे ने अपराध कर दिया तो उसका मकान ध्वस्तीकरण के दायरे में आ जाता था, उसे गिरा दिया जाता था कोई न कोई कमी निकाल कर। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी होगा वो कानून के दायरे में होगा, कानून से बाहर आप नहीं जा सकते। अगर कोई अधिकारी मनमानी करता है, तोड़फोड़ करता है, किसी के घर पे इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये भी कहा है कोर्ट ने, कुछ भी होगा तो उसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग सेव किया जाएगा। अगर कोई इसमें गलत उत्तरदायी होता है या मनमानी तरीके से अधिकारी काम करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और बहुत जगह देखा जाता है कि सरकार को वो पूरी सूचनाएं नहीं होती, वो शासन स्तर पर नहीं पता चलता, लेकिन लोकल स्तर पर जो अधिकारी होते हैं, एफडीएम होते हैं, डीएम होते हैं, वो अपनी मनमानी तरीके से कई बार वो अपनी खुन्नस भी निकाल लेते हैं। तो इसका कहीं दुरुपयोग ना होने पाए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बड़ा आदेश दिया है कि अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। कहीं कुछ होगा तो वीडियो बनाया जाएगा, उसको रिकॉर्ड करके सेव किया जाएगा और जो भी उत्तरदायी अधिकारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो एक बड़ा डेवलपमेंट, एक बड़ा आदेश हुआ है। हालांकि जो योगी सरकार है लगातार माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई कर रही थी, 2,500 करोड़ से ज्यादा संपत्तियों को उन्होंने जब्त किया है, वो एक अलग कार्रवाई हो गई कि अगर अपराधी है, अपराध कर रहा है तो उसके खिलाफ जो सरकार की कार्रवाई है वो तो करेंगे। लेकिन जो बुलडोजर कार्रवाई है उसमें आप लीगल तरीके से ही जाएंगे, इनलीगल तरीके से नहीं जाएंगे और उसको आपको सब कुछ बताना होगा। और कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया कि किसी भी अधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी। अगर वो मनमानी करता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अजीत जी, आप के पास आएंगे हम।